हमारा एक धर्म का एक विकास है, क्रमिक विकास है। वैदिक दर्शन जो है वो मनुष्य के पूर्ण विकास की क्रियात्मक विधि बताता है। तो ये योग के नाम से जो बिक रहा है ना, वो योग नहीं है। योग का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन। भारतीय योग दर्शन जिस योग की बात करता है उसका तो मूल उद्देश्य मोक्ष है, रोग है ही नहीं। आप पतंजलि योग दर्शन एक छोटी सी किताब ऑथेंटिक ग्रंथ है, उसको उठा के देखो, उसमें कहीं आपको एक शब्द नहीं मिलेगा रोग का। और रोग ही से इतना हल्ला मचा तो एड्स खत्म हुआ तब क्यों मचा भाई? गठिया खत्म हुआ है हजारों का, अस्थमा हुआ है, मतलब लगभग सभी बीमारियां, ब्लड कैंसर, ट्यूमर वाला कैंसर, हेपेटाइटिस बी, तब तो कोई नहीं बोला। हीमोफीलिया का क्या जवाब है इन मेडिकल साइंस के पास? हीमोफीलिया क्यों ठीक हो गया? पर एड्स क्योंकि ये एक मतलब कुछ पूंजीपतियों के कमाई का जरिया है। मैंने बॉम्बे में देखा, एड्स के पेशेंट को जो टेस्ट नहीं करवाना चाहिए वो करवा लेते हैं डॉक्टर, जिसकी जरूरत नहीं है। अब सामने वाले को मौत दिखती है, जो डॉक्टर कहेगा करना पड़ेगा। तो इस तरह से एड्स के नाम से जो लूट मची है, उन लोगों ने हल्ला मचाया कि ये तो गड़बड़ कर रहा है। मैं कोई डॉक्टर हूं जो एड्स मिटाने निकला हूं? मैं तो भैया एक नाथ का चेला हूं, भगवे वस्त्रधारी नाथ का। वो जाते हुए तो आदेश दे गया ये काम तेरे को करना है, वो कर रहा हूं। मेरा कोई न तो एड्स से मतलब है, न गठिया से मतलब है, न ब्लड कैंसर से, हेपेटाइटिस बी से, किसी से मतलब नहीं। मैंने तो एक सिद्धांत जो है प्रूव्ड है पहले से, हमारे वैदिक दर्शन का सिद्धांत। कई तरह के योग, ध्यान योग, जप योग, हठ योग, लय योग। एक होता है सिद्ध योग। अब ये सिद्ध योग के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं एड्स ठीक करता हूं, मैं वो बीमारी ठीक करता हूं, मैं नशा छुड़ाता हूं। कभी नहीं कहा जीवन में, 15 साल के जीवन में। मैं तो कहता हूं आपके अंदर जो चेतना है, मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे आपके अंदर बैठा डॉक्टर जो है चेतन हो जाएगा। वो आपके अंदर वाला डॉक्टर और बाहर वाला डॉक्टर जिससे आप इलाज करवा रहे हो, उसके दोनों के मिला के इलाज करने से फिर कोई रोग इनक्योरेबल नहीं रहेगा। अब कितने केस एड्स के ठीक हो गए, हमने तो पहले ध्यान ही नहीं दिया। अब रखा है 400-500 का केस। तो अब एक ही केस क्यों हो गया? सवाल ये पैदा होता है। तो बहुत हल्ला मच गया। अब इनको मेडिकल वालों को हड़बड़ाहट में और तो कुछ नहीं दिखा, मेरे खिलाफ FIR करवा दी यहीं इसी थाने में, बंद कर दो। मैंने कहा बंद कर दिए। इस देश में रहना तुम्हारा कानून मानना है, बंद कर दिए। 17 फरवरी को बंद करवाए इन्होंने। अब जाके पुलिस ने दे दीजिए, ये पुलिस FIR करवाने वाले डॉक्टर झूठे हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। अखबार ने लिखा है कि संत सियाग के खिलाफ जो FIR कराई वो झूठी निकली, इस हेडिंग से लिखा है। अब चुप हो गए। नाकों ने हाथ झटका के किनारे कर गए क्योंकि इसमें ड्रग नहीं इन्वॉल्व है, इसलिए हम नहीं जानते ये क्या कर रहा है। किनारे कर गए। मगर उनकी लेबोरेटरी रिपोर्ट दे रही है, उसका क्या करेंगे? और आश्चर्य की बात है, सैकड़ों मुस्लिम ठीक हुए। इसी जगह 13 तारीख को एक मुसलमान आया था जोधपुर से, नाम नहीं याद है, मैं बताऊंगा नहीं। उसका HIV वायरल लोड बिलो 20 आ गया। HIV वायरल लोड 50 से नीचे आने के बाद में वो कहता है जी इसका एड्स का वायरस खत्म हो गया। तो ऐसे हजारों के HIV वायरस खत्म हो गए। तो
तो ये कोई मैंने कोई इलाज किया, दवाई दी है, इसे खत्म हो गया। ये एक योग है, इसको कहते हैं सिद्ध योग। सिद्ध योग, इसको समझने की कोशिश करो। मैं आपको दूंगा कुछ नहीं। देखिए, किसी गुरु के पास देने लेने की गुंजाइश नहीं। जैसा गुरु वैसा चेला। भाई इसमें विकसित हो गए गुरु की कृपा से। जो तत्व, जो शक्तियां मेरे में है वो आप सब में है। मुझ में विकसित हो गई गुरु कृपा से। गुरु नहीं होता तो कुछ नहीं होता। मैं यही का रहने वाला हूं। मैं आपको बता दूं, मेरा पूरा जीवन इसी एरिया में बीता है जहां मैं आज बैठा हूं। और यहां से 60% लोग मेरे साथ काम किए हुए मुझे जानते हैं। तो एक तरीका है योग का, इसको कहते हैं सिद्ध योग। तो इसमें ये, इसको शक्तिपात दीक्षा कहते हैं। बाकी योग में तो योगाचार्य बाहर बैठा रहता है, ऐसे मोड़ो कि ये आसन लगाओ, कि ये वो लगाओ, कि ऐसा करो। इसमें बाहर वाला योगाचार्य नहीं, अंदर वाला करवाता है। आपके अंदर एक डॉक्टर और बैठा है, सबके अंदर बैठा है। मैं तो उससे आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, परिचय करवाऊंगा, दोस्ती आपको करनी पड़ेगी। मगर बाहर वाले डॉक्टर को इनकार मत करो। अंदर वाले ने जो ज्ञान बाहर वाले को दे दिया तो वो बेचारा उतना ही जानता है। मैं डॉक्टर को दोष नहीं देता, ये बताऊंगा जो एक नई चीज हो रही है उसमें लोग हड़बड़ाए हुए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई मैटर से तो ये इलाज कर रहे हैं ना, मेडिकल वाले दवाई से तो इलाज कर रहे हैं ना। इस जीव में, जीवधारी शरीर में मैटर डालते हैं बाहर से दवाई के रूप में, उससे इलाज होता है। अब इसका उल्टा हो गया, मैटर ने जीव का इलाज शुरू कर दिया। ये जर्नलिस्ट लोग बैठे हैं और जो बुद्धिजीवी, जो सरकार ने भेजे हुए आदमी अपने ईमानदारी से रिपोर्ट दे देना। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी तस्वीर से योग होने लग गया। ये क्यों हो गया ये तो मैं बाद में बताऊंगा, एंड में जाके। पहले ये सिद्धियों की बात बताऊं, फिर वो मंत्र दीक्षा देकर आपको ध्यान करवाऊंगा, और उसके बाद में ये सब परिवर्तन जो आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या है, भारत का फ्यूचर क्या है। तो सिद्ध योग का मतलब होता है आराधना का एक तरीका, जिससे आपके अंदर वाली शक्ति, जिसे लोगों ने कुंडलिनी कहा है, वो जाग जाती है। बाहर जिसको आप देवी के रूप में पूजते हो, अम्बा, दुर्गा, राधा, पार्वती, कुछ कह दो, सीता, उसको शक्ति के रूप में पूजते हो। योगी ने उसका नाम रखा कुंडलिनी। वो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में सोई हुई रहती है, 3.5 आंटे लगा के सुषुप्ति में रहती है। समर्थ गुरु उसको जागृत कर सकता है। तो इसके मतलब 4 तरीके हैं ये शक्तिपात के। एक तो गुरु हाथ टच करता है आज्ञा चक्कर पे, हार्ट पे या मूलाधार पे। दूसरा मंत्र दीक्षा। पहले मैंने जब शुरू की दीक्षा तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के लोग आए, विद्यार्थी आए, कहने लगा जी कहाँ है तेरा भगवान, बता दे हमको, क्यों ठग रहा है। इसी भाषा में बोले, स्टूडेंट थे कॉलेज के। मैंने कहा वो तुम्हारा अंदर बैठा है, अंदर, तो आओ पास दिखाऊंगा। उसके बाद में आप तो नहीं बोलते, कोई भी नहीं होता, मेडिकल बोलता ना, वो इलेक्ट्रॉनिक बोलते, वो भौतिक वाले बोलते, अब तो चुप हो गए। तो ये आपके अंदर जो बैठा है, जिसे आप कुंडलिनी कहते हो, जो मातृसत्ता है, जो इस यूनिवर्स की माता है, वो उस नाम जप से चेतन हो जाती है। देखिए हर युग में अलग अलग आराधना होती है। सतयुग का मानव अलग की आराधना करता था, त्रेता का अलग, द्वापर का अलग। कलयुग का मानव वो काम नहीं कर सकता, इसलिए कलयुग में सबसे फलदायी है नाम जप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे पारा। तो मैं आपको एक नाम बताऊंगा जो आपको जपना। देखिए एक बात बेसिक जो है वो मैं बता दूं आपको, कि गुरु को दूसरा जन्मदाता मानते, और हम इसलिए गुरु बना रहे हैं, गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है। और कोई खिलौना है, गुरु के पास जाते हैं आपको हाथ में पकड़ा देगा मुक्ति। वो तो एक तरीका बताता है, तो आप समझ जाओ तो आप क्या हो। मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मैं तो कांच में मुंह बताऊंगा कि तुम वास्तव में क्या हो। ये नहीं किसी गुरु में